ए के पास कुछ सिक्के हैं, वह उनमें से आधे सिक्कों में दो और मिलाकर बी को देता है। बी उनमें से आधे सिक्कों में दो और मिलाकर सी को देता है। सी उनमें से आधे सिक्कों में दो और मिलाकर डी को देता है। डी के पास अब जितने सिक्के हैं वह दो अंकों की लघुत्तम स्मॉलेस्ट नंबर है। शुरू में ए के पास कितने सिक्के हैं, तो हम मान के चलते हैं, सपोज ए के पास x सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या को हम x मान लेते हैं। ए के पास शुरू में यह है कि पास कुछ सिक्के हैं, कुछ सिक्के लिखा है, उसको हम x मान लेते हैं। मान लीजिए हम ए के पास x सिक्के हैं। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनमें से आधे सिक्कों में दो और मिलाकर b को देता है। तो b को देता है ए जो है, तो b के पास कितने सिक्के हो जाएंगे? ए के पास जितने सिक्के हैं उनमें से आधे सिक्कों में, मतलब x/2, उसमें 2 प्लस कर देता है। आधों में, आधे सिक्कों में 2 मिला देता है, उसके बाद b को दे देता है। तो डेफिनेटली b के पास x/2 + 2 सिक्के होंगे। अब सिमिलरली b वही काम करता है जो a ने किया है। अब b क्या करता है, अपने पास जो सिक्के हैं उनमें से आधे सिक्कों में, मतलब x/2 + 2, इसका आधा होल डिवाइडेड बाई 2, इसमें b के पास जितने सिक्के हैं उसके आधे सिक्के, उसमें आधों में 2 मिला देता है, 2 ऐड करके वो c को दे देता है। तो डेफिनेटली c के पास सिक्कों की संख्या इतनी होगी। चलिए इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। x/2 + 2 होल बाई 2, तो इसको बाय 2 को अलग अलग हिस्सों में कर देंगे, तो x/2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा x/4 प्लस 2/2 हो जाएगा 2/2 मतलब 1। इसमें किए हमने x/2 होल बाई 2, a + b/2 को हम a/2 + b/2 में अलग अलग कर दिया। तो x/2 होल बाई 2 में x/4 हो जाएगा, 2/2 का 1 हो गया, और +2 तो है ही। इसको और आगे हम लिख सकते हैं x/4 और 2 + 1 = 3। तो c के पास सिक्कों की संख्या x/4 + 3 है। अब c फिर वही काम करता है, अपने पास जितने सिक्के हैं उनमें से आधे सिक्कों में 2 मिला देता है और d को दे देता है। तो डेफिनेटली d के पास सिक्कों की संख्या हो जाएगी x/4 + 3 होल डिवाइडेड बाय 2। इसमें इनके पास जितने सिक्के हैं उसका आधा और 2 ठो और मिला देता है, तो +2 हो जाएगा। इसको फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। a + b/2 को a/2 + b/2 अलग अलग कर लिए, तो x/4/2 क्या हो जाएगा, x/8। x/4 होल डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब x/8 इस तरीके से होगा। x/4/2 है 2/1, बाय में है, डिवीजन में 2/1 है, तो मल्टीप्लिकेशन में 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से इसकी वैल्यू x/8 है। इसको हम समझाने के लिए एक्सप्लेन भी कर दिए। तो x/4 होल बाई 2 का x/8 प्लस 3/2 प्लस 2, इसको अब और सॉल्व करेंगे तो x/8 और 3/2 + 2 हो जाएगा, 2 एलसीएम आएगा, और 3 + 4 तो 7। तो x/8 + 7/2 ये हो गई d के पास सिक्कों की संख्या। जैसा क्वेश्चन में दिया है उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में करके हुए आगे बढ़े हैं। d के पास अब जितने सिक्के हैं वह 2 अंकों की लघुत्तम संख्या है, ऐसा बोल रहा है। तो हम जानते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये सबको मालूम है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, सब जानते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बारे में बात किया गया है। तो d के पास जितने सिक्के हैं वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/8 + 7/2 = 10। ये जो है d के पास सिक्कों की संख्या है। ये तो ये लघुत्तम 2 अंकों की लघुत्तम संख्या के बराबर है, मतलब 10 के बराबर है। इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, तो x/8 = 10 - 7/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 20 - 7।
तो 13/2। ये वैल्यू है x/8 की वैल्यू 13/2 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13/2। इधर डिवीजन 1/8 में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 8 इधर आ जाएगा और इसको 2 4 टाइम्स, और 13 × 4 = 52। तो x की वैल्यू आ गई 52, और x हमने मान के चला था a के पास सिक्कों की संख्या है, a के पास x सिक्के हैं और वो x की वैल्यू आ गई 52। मतलब a के पास सिक्कों की संख्या, शुरू में a के पास कितने सिक्के हैं, तो इसका जवाब है शुरू में a के पास 52 सिक्के हैं, 52। इसका सही ऑप्शन है 52। कंटेंट को, इस YouTube की लिंक को कुछ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।